आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 22 व 23 अक्टूबर के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो, या टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, एसएसए, रेलवे, जीडी, यूपी पुलिस, बैंकिंग या तमाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें हों, या बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबरें हों, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों से रोजगार संबंधी, अन्य आयोगों से रोजगार संबंधी खबरें हों, सभी खबरें आपको एग्जाम नगरी 10 से 12 मिनट के वीडियो में पूरे दिन की खबर प्रोवाइड करा देता है, जो आपको जल्दी नहीं मिल पाती। अगर आप 10 से 12 मिनट का पूरा वीडियो देखते हैं तो कोई ना कोई खबर आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो खबरें, वो सूचनाएं आपसे छूट जाती हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वो सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आशा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। देखिए थंबनेल पर कुछ आप देख सकते हैं सूचनाएं, इसके ज़्यादा अन्य सूचनाएं आपको पूरी वीडियो में मिलेगी। जैसे हुनरमंदों को हर हाल में देंगे नौकरी, सीएम योगी। 34,000 से ज़्यादा व्यक्तियाँ वृहद रोजगार मेले में, प्रदेश में नौकरी रोजगार की कोई कमी नहीं। और राजकीय विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी, रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी, अफसर ने दबाए रिक्त पद, भटक रहे बेरोजगार। यूपी पुलिस में 1.1 लाख भर्ती, 1.34 लाख प्रोन्नति। तो बिहार शिक्षकों के इस जिले में सिर्फ यूपी के ही 70% शिक्षक मिलेंगे। स्टाफ नर्स के 2240 पदों के लिए 90,000 आवेदन आए। तो देखिए ये सभी न्यूज़ें आपको मिलेंगी। आप सभी भाई बहन देखिए, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, जो भी नए भाई बहन उसको दबाकर बेल आइकन दबा दें। चलिए देखिए, अफसरों ने दबाए हैं रिक्त पद, भड़क रहे हैं बेरोजगार। क्या है मामला? सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में संयोजन का मामला है। अपर निदेशक ने मांगी रिपोर्ट। 3 महीने के बाद भी 285 पदों का नहीं हुआ सत्यापन। टीजीटी पीजी 2021 में ज्वाइनिंग न होने से शिक्षकों के पद हैं खाली। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अफसरों की लापरवाही के कारण सैकड़ों बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों की जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी ही गई थी, जो अब तक नहीं मिल सकी है। इससे नाराज अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 10 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में मंडलीय संयुक्त निदेशकों व डीआईओएस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। एडेड कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चयनित शिक्षकों के पदों पर प्रतीक्षा सूची की तैनाती का अधिकार था। पहले डीआईओएस के पास था। प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार, विवाद खत्म करने के लिए, साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 31 मार्च 2023 को संशोधन करते हुए संयोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया था। इसके बाद डीआईओएस ने संयोजन के रुचि देना बंद कर दिया। उसके स्तर पर शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना भेजने में रुचि नहीं रह गई। संयोजन का इंतजार कर रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी टीजीटी पीजी 2021 के 285 पद खोजकर उसकी प्रतीक्षा सूची के निदेशालय को उपलब्ध कराई थी। ये पद मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण न करने का खाली रह गए। हालांकि संयोजन से पहले शिक्षा निदेशक ने 12 और 26 जून को सूची सत्यापन की रिपोर्ट मांगी, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के कारण 17 से 26 जुलाई तक काउंसिलिंग में इन पदों को शामिल नहीं किया गया। 5 साल से नहीं हुई एलटी की भर्ती, अहर्ता का शासनादेश जारी नहीं। राजकीय विद्यालय में 10,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी। प्रदेश के 2,332 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटीकेट भर्ती शैक्षिक अहर्ता मामला सुलझ नहीं सका। शैक्षिक अहर्ता तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी का विषयवार पदों के चयन के लिए मई में निर्धारित किया गया था। शैक्षिक समकक्ष अहर्ता पर अपनी रिपोर्ट शासन को देनी थी, लेकिन अभी तक 5 महीने के बाद रिपोर्ट की मंजूरी नहीं मिल सकी। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अहर्ता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा। इसके चलते राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,322 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है।
इससे पहले राजकीय महाविद्यालयों में 10,768 पदों पर एलटी गेट के शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया। उसमें 2,500 से अधिक रिक्त पद खाली हो गए और प्रतिष्ठित सूची के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया अब तक चल रही है। वहीं प्रवक्ता के 1,473 पदों के लिए भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया और एलटी में हिंदी समेत कुछ विषय अहर्ता को लेकर विवाद होने पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही कारण है कि आयोग ने इस बार विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों को समकक्षता स्पष्ट करने के लिए कहा है, ताकि बाद में कोई विवाद न रह सके। स्टाफ नर्स के एक पद पर 40 दावेदार। प्रदेश में नौकरी रोजगार की कोई कमी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि खुद प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें, रोजगार की गारंटी सरकार लेगी। AMMUT में रोजगार मेले में सीएम ने सेवायोजित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र स्वरोजगार के लिए ऋण वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार देने के उद्देश्य को साकार कर रही है। प्रदेश में नौकरी रोजगार की कोई कमी नहीं है। युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन खुद प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार रहें, उनके रोजगार की नौकरी गारंटी सरकार लेगी। मुख्यमंत्री योगी रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय AMMT परिषद में आयोजित बृहद रोजगार मेला सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण किए। स्वरोजगार के लिए 650 करोड़ रुपए का ऋण वितरण समारोह संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, श्रम सेवायोजन विभाग और राजकीय ITI की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब हर हाथ को हर काम को हर खेत को पानी का नारा दिया, तब लोग इसे पूरा कर पाना संभव मानते। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे हकीकत में बदल दिया। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल बढ़ाने का किया आह्वान, हुनरमंदों को हर हाल में देंगे नौकरी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार डबल इंजन के साथ काम कर रही है और सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार उद्घोष को साकार कर रही है। अगर यहीं देखें तो 24,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ बृहद रोजगार मेले में थी। 20 युवाओं को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। हुनरमंदों को रोजगार और नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। सर्वर हुआ डाउन, OTR न होने से छात्र परेशान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण समीक्षा अधिकारी, ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदकों को परेशानी हो रही है। आयोग ने ARO के 334, ARO के 77 कर कुल 411 पदों पर नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालयों में ARO के 322 पद और लोक सेवा आयोग के 9 पद, राजस्व के 334 पदों पर केवल स्नातक पास अभ्यर्थियों के आवेदन कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद आने से प्रतियोगी छात्र उत्साहित है। आयोग ने विज्ञापन में ही साफ कर दिया था कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरी पंजीकरण OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थी OTR नहीं प्राप्त कर सका। स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती के लिए आए 90,000 आवेदन। चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण स्टाफ नर्स के 2244 पदों भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। इन पदों के लिए 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रत्येक पद के लिए 40 दावेदार। इसमें चयन, प्री और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले कुछ महीनों तक प्री परीक्षा कराई जा सकती है। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया तेज चल रही है और कोई अवरोध न हुआ तो इस वर्ष भर्ती पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने 21 अगस्त 2023 की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नर्सिंग में डिप्लोमा BSc नर्सिंग कर चुके अभ्यर्थियों को 21 सितंबर से आवेदन लेना था, लेकिन वेबसाइट तकनीकी गड़बड़ी के कारण 29 सितंबर बढ़ा दी गई थी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्री परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। स्टाफ नर्स में पुरुष के 171, महिला के 20,069 पद रिक्त हैं। 85 चयन के लिए प्री परीक्षा 85 अंक की होगी। प्रश्न के लिए पत्र के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। लेखपाल के आधे पद खाली कैसे हो, राजस्व विवादों का निस्तारण। तो देखिए 30,837 पद स्वीकृत हैं। करीब 15,730 लेखपाल ही कार्यरत है। राजस्व विवादों के निस्तारण में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं लेखपाल। प्रदेश सरकार ने राजस्व विवादों के निस्तारण के खास जोर दे रही, जबकि विवादों के निस्तारण की महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल के आदेश पद खाली। इसके चलते वरासत अभियान के राजस्व विवादों को समयबद्ध निस्तारण मुश्किल आ रही है। प्रदेश के भूमि विवाद चलते लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही। सरकार राजस्व विवादों का निस्तारण करने के लिए वरासत अभियान शुरू किया है।
काम बढ़ा या समय कम किया। ठीक है, तो देखिए अब बहुत ही जल्दी देखिए लेखपालों का कहना है कि प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 30,837 पद हैं स्वीकृत है। वर्तमान में खाली 15,730 लेखपाल कार्यरत। लेखपालों के लगभग आधे पद रिक्त हैं। एक एक लेखपाल के पास दो दो से अधिक क्षेत्रों का कामकाज है। कई जिलों में संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए जॉब संबंधी या रोजगार संबंधी, नौकरी संबंधी बहुत से विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। कैसे आपको क्या योग्यताएं हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए CISF ने जारी किया विज्ञापन। हेड कांस्टेबल पदों के लिए 215 पद हैं। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2023। ऑनलाइन 12वीं पात्रताएं अगर देखें तो योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है। CIS requirement.cisf.gov.in पर आप सभी जाकर लॉगिन कर सकते हैं अगर आप ये सभी मानदंड पूरा करते हैं तो। भेल में रोजगार के 75 पद हैं। तो अभ्यर्थियों की सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए रिक्तियाँ निकली। आवेदन की तिथि अगर अंतिम तिथि देखें 15 नवंबर 2023 है। 15 नवंबर 2023। आयु सीमा अगर देखें 27 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए careers.bhel.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। KVIC में अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 10 पद निकले। प्रतिनियुक्ति के आधार पर खाली है निदेशक के पद। 4 नवंबर 2023। वेतनमान 15,600 से लेकर 39,100 प्रतिमाह। www.kvic.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर में संभावनाएं 141 पद जूनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली रिक्तियां। आवेदन के अंतिम 4 नवंबर 2023। पात्रताएं BDS डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं मांगी गई हैं। आप amsbilaspur.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता रखते हैं तो। CSIR IIP में कई पद खाली। 51 पदों पर तकनीशियन, सहायक व तकनीशियन के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023। पात्रताएं संबंधित क्षेत्र इंजीनियरिंग की डिग्री। IIP.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AYJNIHS में निकली है भर्ती। 11 पद लेक्चरर मनोवैज्ञानिक के पद खाली हैं। अंतिम तिथि 10 नवंबर। अधिकतम आयु 28, 30, 35 वर्ष। आवेदन के लिए AYJNIHS.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। दिल्ली परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर महाप्रबंधक पद खाली। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान मैनेज के उप निदेशक, सहायक निदेशक पर पद खाली हैं। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। और रोजगार संबंधी देखिए भेल में रोजगार के अवसर निकले हैं। प्रोबेशनरी इंजीनियर, प्रोबेशनरी ऑफिसर अन्य पद रिक्त हैं। 332 पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन के लिए 28 अक्टूबर तक का मौका है। अधिकतम आयु 25-30 वर्ष है। भेल-india.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT धनबाद में कई पदों पर मौके हैं। 71 पदों पर भर्ती है। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली। 27 अक्टूबर अंतिम तिथि। आयु 21 वर्ष, 30, 35, 50 निर्धारित है। IIT-ISM.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CPPRI ने जारी किया 26 पदों पर विज्ञापन। तकनीशियन के पदों पर रिक्तियाँ। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। वेतनमान 21,700 से 1,12,400 प्रतिमाह। CPPRI.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स गुवाहाटी में निकली 142 पदों पर भर्ती। प्रयोगशाला तकनीशियन, निजी सचिव आदि के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2023 है। स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। www.amsguwahati.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर। CCI लिमिटेड में 32 पदों पर निकली है रोजगार संबंधी विज्ञापन। तो इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। अगर आयु देखें तो 35 वर्ष निर्धारित की गई। अधिकतम CCIILTD.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण में 17 पद पर निकली। अधीक्षक, वरिष्ठ मानचित्रकार आदि पद के रिक्त हैं। 5 नवंबर लास्ट डेट है। वेतन अगर देखें 25,500 से 1,12,400। FSI.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार की संभावना। राष्ट्रीय नगर संस्थान कार्य संस्थान निदेशक पद पर आवंटित है। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2023। भारतीय कृषि अनुसंधान कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता पद खाली है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। लोक सेवा आयोग को पुनः निरस्त करना होगा APS का आवेदन। तो कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर परीक्षा का इंतजार है। 10 साल पुरानी भर्ती पूरी होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी हो चुके हैं ORH। अपर निजी सचिव APS 2023 के अभ्यर्थियों को न्यायालय से राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को अब APS भर्ती परीक्षा 2023 का पुनः आवेदन निरस्त करना होगा।
इस भर्ती के अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर परीक्षा के आयोजन इंतजार है, जिसके बाद एपीएस का अंतिम चयन जारी किया जाएगा। एपीएस के 76 पदों के लिए आयोग ने 2013 में विज्ञापन जारी किया था। कई चरणों में हुई थी। पहले लिखित परीक्षा थी, इसके बाद टाइपिंग साधारण या कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा आयोजित की जानी थी। आयोग ने टाइपिंग साधारण परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, लेकिन 1047 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया। इस बीच एपीएस 2010 में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि एपीएस 2010 में शॉर्ट हैंड के 5% तक की गलती के अनुमान होने के बावजूद विशेषाधिकार की आड़ में 3% अतिरिक्त गलतियों को भी अनुमान कर दिया गया। इसकी वजह से कई अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। पुलिस में 1,51,000 भर्ती और 1,34,000 लाख को प्रोन्नति। रिजर्व पुलिस लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस बल में विभिन्न पदों पर 1,51,985 भर्ती की गई, जिनमें से 22,044 से अधिक महिला कर्मी शामिल है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने विभिन्न पदों के लिए 1,34,235 कर्मियों को पदोन्नत भी की। सरकार ने पुलिस बल के लिए बजट को दुगना किया, अधिक वृद्धि की। 17-18 कुल बजट 16,115 था, जो कि अब 22-23 में 37,109 करोड़ हो गया है। तो पुलिस विभाग में आपको 62,000 से ज़्यादा भर्तियां देखने को जल्द ही मिलेंगी। केट 23 के लिए अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 48 विषयों की तकरीबन 1,000 से ज़्यादा सीटों पर शोध। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रोक हटाई गई। तो बिहार राज्य से न्यूजे राज्य के शिक्षक पद के वैसे सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रोक हटा ली गई है, जिनमें नाम भिन्नता की वजह से ओटीपी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से निर्देश दिए गए कि मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई कि आधार पर नंबर के अनुसार ही अब ओटीपी प्राप्त किया जाएगा। इसके मद्देनजर रखते संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने को कहा गया है। अब काउंसलिंग 30 तक होगी। प्रमाण पत्रों की जांच। नौ नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए जानकारी पटना शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने दी है। शिक्षा विभाग ने 18 से 24 अक्टूबर तक ही काउंसलिंग कराने की तिथि निर्धारित की थी। अब पटना जिला काउंसलिंग हाई स्कूल में चल रही पटना जिला की बात करें तो रविवार को 14 से अधिक नियुक्त शिक्षकों को काउंसलिंग कराई गई। परीक्षार्थियों के लिए चलाई जाएंगी 100 से अतिरिक्त बसें। 28-29 अक्टूबर को होगी पीटी। रोडवेज के अफसर करेंगे निगरानी। तो इस माह अंत तक होने वाली पेट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यूपी त्रिपसी के द्वारा परीक्षार्थियों की सुगम आवागमन के लिए प्रयागराज से रोडवेज की 100 अतिरिक्त बसें चलेंगी। 28-29 अक्टूबर को परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा शामिल हुए। छात्रों को शहर में आने के लिए बसें चलाई जाएंगी। मुख्यालय के आदेश पर सिविल लाइन्स, जीरो रोड, प्रयाग लीडर रोड, डिपो, कानपुर, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, वाराणसी समेत अन्य शहरों में अतिरिक्त बसें चलाई जाने की तैयारी है। माध्यमिक के लिए सामाजिक विज्ञान में 99% पर मिले शिक्षक बहाली। 32,916 सीटों के विरुद्ध 26,089 अभ्यर्थी सफल घोषित। जिले में 1 से 5 स्कूलों में 70% ही शिक्षक मिलेंगे यूपी के। तो मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो जिले के 1 से 5 स्कूलों में 70% अधिक शिक्षक यूपी के मिलेंगे। 1 से 5 के लिए कराई जाएगी काउंसलिंग में 70% अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं। शनिवार को ही काउंसलिंग में 500 से अधिक अभ्यर्थियों यूपी के हैं जिन जिले में। इनमें 1 से 5 के आवंटित अभ्यर्थियों को अधिकतर अन्य राज्य के, इनमें से महिलाओं की संख्या अधिक है। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर विभिन्न छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। आप सभी भाइयों को अगर ऐसी सूचना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको ये जानकारियाँ मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।